सबरी मैया ने गुरु वचनों में निष्ठा दृढ़ करी और जैसा गुरुदेव भगवान बता कर के गए थे कि एक दिन राम जी स्वयं तुमको कृतार्थ करने आएंगे, सबरी मैया नित्य प्रतिदिन एक काम करती, उस मार्ग की ओर देखती, उस मार्ग को साफ करती, झाड़ू लगाती, कांटे बीनती, क्योंकि गुरुजी कह कर के गए थे कि एक दिन इसी मार्ग से राम जी आएंगे। रोज एक ही काम करती कि यदि गुरुजी ने कहा है तो भगवान आएंगे। विश्वास के साथ सबरी मैया, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रास्ते को साफ करती और टकटकी लगा के देखती रहती कि गुरुजी ने कहा था कि दो राजकुमार आएंगे, जटाजूट धारण किए होंगे, हाथों में धनुष बाण होगा, बलकल वस्त्र होंगे। नित्य प्रतिदिन सबरी मैया प्रतीक्षा करती है और सबरी मैया देखती है कि अगर राम जी आज नहीं आए तो मन में विचार करती कि हो सकता है राम जी को आज कोई काम लग गया होगा इसलिए नहीं आ पाए, तो राम जी कल आएंगे। कल होता तो सबरी मैया फिर वही काम करती। अगर हम में आप में से कोई होता तो 2, 4, 10 दिन महीने भर देखता, उसके बाद कहता कि अब भगवान आने वाले नहीं है। लेकिन सबरी मैया ने अपना प्रण नहीं तोड़ा और सबरी मैया पता क्या करती, सबरी मैया सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। जब मैंने पहली बार राम कथा का गान किया था तो मेरी स्वर्गवासी माता श्रीमती मीरा तिवारी ने कहा था कि बेटा सबरी प्रसंग में इस भजन को जरूर गाना। तो सबरी मैया के बहुत से भजन हैं, लेकिन इन भजनों की लाइनों से पूज्य माता जी को प्रणाम पहुँचे ऐसे भाव से। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। ओ भिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, भिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे।
मैया विचार करती है कि यदि राम जी आएंगे तो हम राम जी के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। और सबरी मैया एक मन में ऐसी आवे गंगा जाऊं रे, मेरे मन में ऐसी आवे गंगा जाऊं रे, एक मेरे मन में ऐसी आवे गंगा जाऊं रे, मेरे मन में ऐसी आवे गंगा जाऊं रे, वहाँ से लाऊं गंगा नीर, 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 प्रभु को स्नान कराऊं रे, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। और सबरी मैया विचार करती, एक मेरे मन में ऐसी आवे बगिया जाऊं रे, एक मेरे मन में ऐसी आवे बगिया जाऊं रे, एक मेरे मन में ऐसी आवे बगिया जाऊं रे, एक मेरे मन में ऐसी आवे बगिया जाऊं रे, वहाँ से लाऊं कलियां तोड़, वहाँ से लाऊं कलियां तोड़, वहाँ से लाऊं फुलवा तोड़, वहाँ से लाऊं फुलवा तोड़, प्रभु को हार बनाऊं रे, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। भगवान के प्रति एक भक्त के भाव कि हम भगवान को क्या अर्पण करें। सबरी मैया एक मेरे मन में ऐसी आवे जंगल जाऊं रे, कि मेरे मन में ऐसी आवे जंगल जाऊं रे, एक मेरे मन में ऐसी आवे जंगल जाऊं रे, कि मेरे मन में ऐसी आवे जंगल जाऊं रे, वहाँ से लाऊं मीठे बेर, 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 प्रभु को भोग लगाऊं रे, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। भिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। मिलनी कर रही रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे। और एक दिन सबरी मैया ने जब देखा तो देखा कि दो राजकुमार उधर से चले आ रहे हैं। अरे सबरी मैया तो एकदम भ्रमित हो गई कि गुरुजी ने कहा था कि बलवान स्वरूप में होंगे, जटाजूटधारी होंगे, बलकल वस्त्र पहने होंगे। सबरी मैया ने कहा कि हमको लगता है ये वही हैं। बार बार देखती और फिर अपनी कुटिया में आकर के अंदर जाती, अगर कहीं बे हुए भगवान ही हुए तो भगवान को क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी। सबरी मैया देखती और राम जी लक्ष्मण जी धीरे 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 सबरी मैया की ओर आने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा, सिर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बरमाला। सिर से लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला।
श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। सादर जल ले चरण पखारे पुन सुंदर आसन बैठारे। सादर जल ले चरण पखारे पुन सुंदर आसन बैठारे। अरे सबरी ने देखा ये तो वही है जैसा गुरुजी बता करके गए थे। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट और गले बनमाला। और सबरी मैया देखा कि एक श्यामले हैं गोरे हैं, गुरुजी ऐसे ही बता करके गए थे। जाकर के चरणों में गिर पड़ी, भगवान को लेकर के आई, भगवान का चरण प्रक्षालन किया और सुंदर आसन पर सबरी मैया ने बिठाया। अब भगवान को सबरी खिलाए क्या? जंगल में और कोई व्यवस्था है नहीं। कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहुआ। कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहुआ। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी मैया ने कंदमूल फल ला करके दिए। कुछ जगह प्रमाण मिलता है कि सबरी मैया ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। जूठे क्यों खिलाए? पहले चेक करती है, टेस्ट करती है। यदि मीठा हो तो राम जी को दें और मीठा ना हो तो। और राम जी भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। किसी ने राम जी से पूछा, राम जी आपके लिए भोग सामग्री के लिए इतना शुद्धता रखनी पड़ती, आपने सबरी के जूठे बेर खा लिए। राम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। राम जी ने कहा कि मैं सत्य बता रहा हूँ। त्रेता में मैं जब रामावतार लेकर के आया तो सबरी मैया के जूठे बेरों से मेरी तृप्ति हुई। और द्वापर में जब मैं कृष्णावतार लेकर के आया तो विदुरानी मैया के केलों के छिलकों से मुझे तृप्ति हुई और मुझे कोई तृप्त नहीं कर पाया। एक बार विदुरानी मैया ने भगवान को केले का गुदा गुदा निकाल करके फेंक दिया और भगवान को भाव में चिलके देती रही और भगवान बातें चले गए। भगवान कहते हैं कि मैं 56 भोग का भूखा नहीं हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सबरी मैया बार बार प्रार्थना करते हुई राम जी के सन्मुख खड़ी हुई। राम जी, अरे मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जात में जन्मति नारी। मेरे राम जी ने कहा, सबरी मैया मैं अपने भक्त की जाति पात नहीं देखता, भक्त का रूप रंग नहीं देखता, भक्त का स्वभाव भी नहीं देखता हूँ। मैं तो केवल भक्त का भाव देखता हूँ। और सबरी, तुम्हारे अंदर जो भाव है मैंने इस अवतार में अभी तक देखा नहीं। बहुत सुंदर संवाद करते हुए सबरी मैया को भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। नवदा भक्ति कहो मैं पाऊँ, सबरी मैया से कहते, राम जी सबरी, यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति जीवन में आ जाए तो भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी पता? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मन गुण गण, करई कपट तजगान। और 5वें प्रकार की भक्ति बताते,
राम जी, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा, तीसरे प्रकार की भक्ति गुरु की सेवा, चौथे प्रकार की भक्ति भगवान का भजन और पांचवें प्रकार की भक्ति राम जी बताए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 9 प्रकार की भक्ति बताई, 4 आप लोग मानस में दर्शन कर लेना, 5 हमने बता दी। क्यों? पांचवी जो है ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5 जो 5 नंबर है ना, 4 इधर आते हैं 4 उधर आते हैं, बीच में होता है 5। तो इधर उधर की बात समझ में ना भी आए तो बीच वाली बात, 5वीं वाली कौन सी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास हो जाए, गुरु मंत्र में आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए, भव से पार हो जाओगे। नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए सबरी मैया से राम जी पूछते हैं, सबरी मैया मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता भी आई थी और कोई उसका हरण करके ले गया, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी कहाँ है, कैसे मिलेगी? अब देखो जो राम जी अभी सबरी मैया को उपदेश दे रहे भक्ति का, वही राम जी सबरी से पूछते हैं कि जानकी का पता कहाँ से मिलेगा। सबरी मैया बताती है, राम जी पंपा सरई जाऊ रघुराई, पंपा सरई जाऊ रघुराई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, पंपा सरई जाऊ रघुराई, पंपा सरई जाऊ रघुराई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सबरी अम्मा ने कहा पंपासुर जाओ, वहाँ पर सुग्रीव नाम के वानरों के राजा से तुम्हारी मैत्री होगी और वो माँ जानकी की खोज करने में तुम्हारी सहायता करेगा। अरण्य कांड की फलश्रुति में गोस्वामी जी दर्शन कराते, रावनार जसु पावन सुनहि जे गावहि लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु बैराग जप जो। भगवान के भजन को जो भगवान रावण का भी उद्धार कर सकते हैं, ऐसे भगवान का जो भजन करेगा भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे।